मैं पीयूष भाई देखिए, दोनों लोगों को आपने सुना। पीयूष भाई, वंदे मातरम, देखिए अगर भारतीय है तो उसकी खून में भी वंदे मातरम दौड़ रहा है। पीयूष भाई, ये अलग बात है कि कुछ लोग विरोध करते हैं, करते रहेंगे। आपने देखा होगा, लोग तो भगवान का विरोध कर देते हैं, लोग तो अपने अल्लाह का भी विरोध कर देते हैं। विरोध की तो कोई परिभाषा है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर देश के अंदर कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति विरोध करे, वो भी आपके राष्ट्रीय गीत का, तो अब सवाल तो बनते हैं कि भाई क्या है। अगर आप देश के अंदर बंटवारे की बात करते हैं तब सवाल तो बनते हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत जगह की ऐसी हैं जहां पर ये बयां करती है कि समय समय पर विरोध हुआ। कुछ चीज़ें हैं, आप तो बहुत ही वरिष्ठ हैं, ऐसा तो नहीं है कि वंदे मातरम पर आज पहली बार बात हो रही है। भाई स्कूल के अंदर तो वंदे मातरम शुरू से ही चलता है, और आज़ादी का ये सबसे बड़ा गीत भी था, इसे भी कोई नकार नहीं सकता। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं था। ये सबसे बड़ा एक गीत था जिसने वास्तव में एक बड़ी अलग जगाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वंदे मातरम को लेकर ही राजनीति शुरू हो गई। कोई कहता है कि वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए हो रही है कि वोट चाहिए, कोई कहता है कि इसका विरोध इसलिए है कि वोट चाहिए। आखिर वोट के लिए कब तक हम ऐसी चीज़ों का विरोध करें जो वास्तव में हमारी वास्तविक सच्चाई है, जो बताती है भाई आज़ादी इसलिए मिली कि इस तरीके की जो गीत थे वो हमारे पास थे, जो लोगों को जोड़ते थे, जो लोगों के अंदर भावनाएं जगाते थे कि हाँ हम भारतीय हैं और हमें इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ना है और हमें आज़ाद होना है। पीयूष जी, क्या कहेंगे आपकी, वास्तव में हो क्या रहा है, आखिर क्यों इस पर इतनी चर्चा? हाँ देखिए, चर्चा इसीलिए हो रही है कि हम कहीं ना कहीं जो है एक बहुत कमजोर होते चले गए हैं। हमारे पास जो अपना राजनीतिक दर्शन है वो बहुत कमजोर हो गया है, और हमारे जो कार्यक्रम हैं, वो चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो जनता से इतने कट चुके हैं उनके कि उनको कुछ न कुछ एक भावनात्मक ऐसे मुद्दे चाहिए लगातार, ताकि वो लोगों को मोबिलाइज कर सके अपने पक्ष में। और उसके लिए देशभक्ति और देश प्रेम के मुद्दे सबसे मौजूद होते हैं, जिसको आप एक भावनात्मक रूप में, क्योंकि हर देशवासी जो है वो उसमें लबालब देश की भावना भरी होती है, और तो उसको भावुक का बना के जो है कि उसको अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करते हैं। वो यही रहा है। और देखिए, इसका अंतिम जो ध्येय है वो वही है, जैसे कि चर्चा हो रही है कि चुनाव के मद्देनजर जो है हम ऐसे मुद्दों को उठा के ले आते हैं। वंदे मातरम हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का गीत है। हम आजादी के बाद जहां वो था कि बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक था, इसीलिए वो गीत जो है कि बहुत लोकप्रिय हुआ। हर बच्चा वो गा रहा था, हर आदमी गा रहा था, हर औरत गा रही थी, हर कोई गा रहा था, और वो हर सारी कौम को जो है इस देश की, उसको एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा था। एक उत्साह था कि हमारा देश कैसा है, यहाँ का जल कैसा है, वायु कैसी है, यहाँ का अन्न कैसा है, और यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग कैसे हैं, आवाम कैसी है, सब एक हैं। और तो वो एक उत्साह भरता था अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों ने बांटने की कोशिश करी। उस बांटने को रोकने के लिए 1905 में जो है वो बंगाल का विभाजन जब हुआ, उसके बाद जो है सारे का सारा देश एकजुट हो गया, और ये गीत जो था उनका, बंकिम चंद्र चटर्जी का, और उसको जो है कि पूरी तरीके से जो है वो एक सूत्र में जोड़ के एक उत्साह भरने का। और बाद में भी देखिए, ये हम सब गाते रहे हैं इसको, एक जो राष्ट्र, ये हमारा जो है राष्ट्र गीत है, और वो हर कार्यक्रम में हम गाते हैं। शुरुआत में, आज स्कूल डेज से लेके अभी तक कोई कार्यक्रम होता है तो इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। अब आप उसको डिस्प्यूट करें और आप ये कह दें कि साहब वो बंटवारे का काम हो गया, उसको बांट दिया गया, उस गीत को बांट दिया गया और उसके आधार पर देश को बांट दिया गया, तो राजनीति तो वहीं शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण वाला मामला नहीं, ये गीत है, और ये संजाज रखिए इसका। आप जो है कि इतिहास में जाइए, और अगर आप इतिहास खंगाल रहे हैं और ला रहे हैं, वंदे मातरम को ला रहे हैं कि साहब उसका सेलिब्रेशन अभी भी होना चाहिए, तो इतिहास को भी पढ़िए। और वहां पे क्या था, और कल मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये बातें रखी सामने कि जो जिस बात का प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही नेहरू जी को लेके, उसकी पूरे आगे पीछे क्या था।
सुभाष चंद्र बोस से लेके पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके और सबकी सहमति से लेके जो जो स्टैंडर्ड को हम रखे गए। और कभी भी कोई भी गीत या कोई भी गान बहुत लंबा होता है तो वो उस तरह से जो है जनता उसको आत्मसात नहीं कर पाती है, इसलिए वो स्टैंडर्ड रखे गए जो इस देश की एक स्पिरिट है, इस देश का जो एक आत्मा है, इस देश का जो पूरा का पूरा एक वातावरण है, उसको लेते हुए जो है उसका गान रहा है वो। तो वो ताकि लोगों की भावनाएं अपने देश के प्रति रहें, वो जुड़े हैं, उनका क्या संस्कृति है, उनका क्या वातावरण है, उनको क्या नैसर्गिक क्या उनको मिला हुआ है, उनको क्या प्राप्त है, उनके पास क्या क्या नदियां हैं, उनके पास जो है कि हिमालय है, सब कुछ है। बिल्कुल पीयूष तो भाई, ये तमाम इस पर चीजें क्या हैं। कहेंगे कि वो कौम मुर्दा होगी जो वंदे मातरम गाएगी? नहीं देखिए, ये तो एक गलत है, ये तो आप जानते हैं, आपकी चर्चा देखिए, कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो हमें हिंदुओं में भी मिलते हैं, वो हमें मुसलमानों में भी मिलते हैं। हमें उनको अनसुनी करनी चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एक तरह से असामाजिक लोग हैं वो, जो है कि खामोखा जो है एक चीज को जो है तो उन्हें कौन करेगा कि अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। पीयूष भाई, उन्हें कौन करेगा? ये वही करेंगे, नहीं ये करे, उसको आप अनसुना करिए, मैं तो ये कह रहा हूं, वो चर्चा में होना ही नहीं चाहिए, उसको वेट देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो है कि पूरा का पूरा देश जो है। पीयूष भाई, अगर सांसद सदन से बाहर चला जाए कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं वंदे मातरम कहूंगा ही नहीं, उसे कैसे नहीं, देखेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज होती होगी या हुई है। अगर हुई है तो गलत है, क्योंकि वंदे मातरम को नहीं गाने का मतलब ही नहीं उठता। आप क्यों नहीं गाएंगे? अगर जबरदस्ती आप पे थोपा जाएगा वो अलग बात है, तब भी वो जो है गीत है उसको, और लेकिन मौका क्या है ये हमें देखना होगा। जिस तरह से हमने जो है कि जय श्री राम को इतना ज्यादा उसका हुंकार लगा दी कि जय श्री राम का जो एक जो उसका एक पवित्रता है, जो उसकी एक जो सैंक्टिटी है, वो कहीं ना कहीं हमने कम कर दी है। तो क्या मौका है, किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कब उसको गा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रगान भी हर समय आप नहीं गा सकते, उसका भी एक मौका होता है। ये सब सम्मान की चीजें हैं, तो ये चीजें हमें देखनी होंगी, और उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल या आपको नहीं करना चाहिए। और ये कभी भी नहीं कि आप उसका बंटवारे के लिए किया गया, मैं इसको नहीं मानता हूं। और ये आपके इतिहास के तथ्य भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ये था कि मिलजुल के हमें अंग्रेजों का सामना करना था। और अंग्रेज यही चाहते थे कि ये देश में आपसी जो है मनमुटाव हो, आपसी वैर हो, ताकि जो है उन आजादी की लड़ाई कमजोर पड़े और उनको जो है आजादी देनी न पड़े। ये उनका एक डिजाइन था। और वो ये भी चाहते थे कि क्या नाम, ये देश अगर आजादी मिल भी जाए तो हमेशा आपस में लड़ता रहे, भिड़ता रहे, उसका विकास ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर इस तरह की बातें अब होने लगेंगी तो मुझे लगता है कि शायद लंदन में बैठे वो हुक्मरान जो हमारे पहले थे, कभी जो इस देश को शासक थे, वो आज जो हंसेंगे कि देखो हम जो चाहते थे वही हो रहा है।